ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स, राइट? कहते ना आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ के बारे में, है ना? ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है और क्या क्या हम उसमें फाइंड कर सकते हैं, राइट? एक एक करके देखते हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ्स और उसमें क्या क्या देख सकते हो। पहले जो हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ में फर्स्ट वो है यू कैन फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम दिस पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? उससे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, सपोज दिस इज द एक्स एंड टाइम, और मैंने बोला कि ये कोई जनरल ग्राफ है ना, पोजीशन इन टाइम का। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। एक्सेलरेशन होता है dv by dt। एंड वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt। अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द स्लोप ऑफ vt कर्व। एंड वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप xt कर्व, राइट? पोजीशन टाइम कर्व का अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हो तो क्या देता है आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता है। जो टाइम पे आप फाइंड करोगे उस टाइम को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इस टाइम पे, सपोज दिस इज द टाइम t1 और t1 टाइम पे मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए t1 टाइम पे? वेलोसिटी चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? इस जगह पे t1 टाइम पे क्या लेना होगा? मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, आई थिंक मैं बोल रहा हूं कि अगर टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, राइट? तो टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब मैं इसके लिखूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितनी होगी? tan ऑफ थीटा। क्या है? थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द टाइम। इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन अगर मुझे एवरेज फाइंड करना हुआ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, फिर एवरेज के लिए मुझे टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, राइट? तो टाइम इंटरवल अगर मुझे फाइंड करना है, अगर एवरेज फाइंड करना है, तो मैं सपोज मैं फिर से दूसरा एक ड्रॉ कर रहा हूँ ये पोजीशन टाइम पर, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। सपोज ये हमारा एक्सटी कर्व है। मैंने बोला कि मुझे ना t1 टाइम से t2 टाइम तक कितनी एवरेज वेलोसिटी रही है मुझे फाइंड करना है, राइट? तो कैसे निकालेंगे? मुझे क्या करना, ड्रॉ करना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, राइट? ये पूरा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, राइट? और ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मुझे स्लोप फाइंड करनी है, राइट? अगर मुझे इसकी स्लोप फाइंड करनी है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा x1 है एंड दिस वन इज द x2, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये कितना हो जाएगा? एंड ये कितना हो जाएगा? राइट? तो अगर मुझे ये थीटा लिखना है तो एवरेज जो होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? x2 minus x1 by t2 minus so this is the average velocity। इतनी बात समझ में आए कैसे? Yes, sir. किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो उस टाइम पे क्या करें? डिफरेंशिएट करके उस टाइम की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, राइट? एंड किसी भी अब एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज क्या करोगे? दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करोगे? दोनों पोजीशन का डिस्टेंस आप ग्राफ को देखकर फाइंड कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, सपोज हमने आपसे ये पूछा कि आपको एक xt कर्व दिया हुआ है, दिस इज द x एंड दिस इज द t। अगर xt कर्व दिया हुआ है और आपसे हम ये पूछे कि आप वेलोसिटी बताओ डिफरेंट पोजीशन पे, या मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? व्हाइल लुकिंग एट द ग्राफ ओनली। अगर मैं ग्राफ देखकर बताना है, सपोज इसमें ये पहले से था, सपोज ये मान लो 2 सेकंड है एंड 2 सेकंड पे जो इसकी पोजीशन है मान लो 4 मीटर, एंड उसके बाद कुछ दूसरा ग्राफ फॉलो कर रहा है, ये 4 सेकंड है एंड 4 सेकंड पे ये जो पोजीशन है इसका सपोज 12 मीटर है एंड उसके बाद
इतनी दिख रहा है क्या? Yes, sir. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ सिर्फ तो क्या पूछ रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूँ या एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which xt curve is given at वेलोसिटी कुछ बताना है कहां पे? एट फर्स्ट बताना है आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड, दूसरी बतानी है आपको t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड c आपको बताना है t इक्वल टू मान लो 5 सेकेंड एंड d आपको बताना है t इक्वल टू 9 सेकेंड। इन सभी टाइम पे मुझे क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? स्लोप एट निकाल के बताइए, जल्दी से बताओ। डोंट टेक टू मच टाइम, डू इट क्विकली। हाँ देख के ही बताओ। ये वाला तो देख के आप बताने से पहले ही बता दोगे। सर 2 मीटर ये कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। कैसे फाइंड किया? थीटा tan थीटा की वैल्यू निकाले हो ना, स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकाला होगा ये वैल्यू। फर्स्ट केस के अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये जो स्लोप है कैसे निकालोगे? दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। कितना हो जाएगा? 4/2 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई? कैसा यूनिट में दिया हुआ था? अब बताओ ये इसके लिए बताओ, Sir, वो x2 क्योंकि minus ये 3 सेकंड कहाँ पे है? t इक्वल 3 सेकंड है कहाँ पे? sir, बीच t इक्वल 1 सेकंड यहाँ पे था और पता है आपको कि ये जो स्लोप है यहाँ से लेकर t इक्वल 0 से t इक्वल 2 सेकंड तक क्या है? फिक्स है। Yes, sir. तो अगर ये पूछता है कि t इक्वल 0 से लेकर 2 सेकंड तक क्या स्पीड रहा है, क्या वेलोसिटी हुआ है इंस्टेंटेनियस, तो वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन 2 मीटर पर सेकंड के बाद क्या हुआ? स्लोप चेंज हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो कितना हो गया बताइए? 8 meter per second. सर 12 minus 4 12 minus 4 divided by 4 minus 2. कितना होगा मुझे ये बताइए? सर 8 मीटर पर सेकेंड। सर 4 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कितना हो जाएगा और ये कितना? यही तो फाइंड करना है हमको, Yes, sir, yes, sir. 8 मीटर पर सेकेंड है ना? सर 4 मीटर पर कितना है बता? 4 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। तो ये कितना है? ये कितना का चेंज हुआ है? 8 मीटर, राइट? 12 माइनस 4 करो कितना आ जाएगा? 8 मीटर। और ये कितना होगा? 2 सेकंड। तो इसका जो एंगल निकालोगे आप कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। फिर बताओ कि 5 सेकंड पे कितना होगा? जल्दी से बताओ। ऐसे ही निकालना सर 0 0 0 होगा। सर कांस्टेंट। ये क्या है? फिक्स है, स्टेट है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो गया वेलोसिटी? जीरो, वेलोसिटी जीरो है ना, पोजीशन कांस्टेंट, राइट? किसी को दिक्कत है? नो सर। ये बताओ, इसमें तो हो गया वेलोसिटी जीरो। इसकी सर -6 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड। देखो फाइनल माइनस के लिए क्या हो रहा है? पोजीशन डिक्रीज हो रहा है ना, Yes, sir. स्लोप नेगेटिव हो गया। देखो अगर ये थीटा निकालेंगे तो tan थीटा माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग एंगल कहां से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेकर। तो अगर मैं ये थीटा लिखूं तो मैं क्या लिखना होगा? tan 180 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं थीटा बोल रहा हूं, राइट, तो मुझे क्या होगा? वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ tan थीटा की इक्वल लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही? और tan थीटा के लिए क्या करूंगा? ये टोटल कितना है? 12 और ये कितना है? 2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12 अपॉन कितना हो गया? -6 मीटर। यहाँ तक किसी को डाउट है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी between t equal to 0 to 4 seconds, find average velocity between t equal to 0 to 4 seconds। 3 मीटर पर सेकंड। क्या होगा बताओ? 3 मीटर पर सेकंड। 3। आप लोग को क्या लग रहा है?
कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 कितना है 0, t1 कितना है 0, x2 किसको लोगे ये वाला, ये पॉइंट कौन सा है x में 12 एंड t में 4। तो एक्चुअली में आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है और इसकी स्लोप फाइंड करनी है ना। कितना होगा ये, अगर ये एवरेज निकालूं ये इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 मतलब 3। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को डाउट है कहीं पे? अगर मैं पूछ रहा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, तो क्या होगा 0 to 10 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 0 हो जाएगा, वेरी गुड। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, टाइम हुआ, तो क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 0। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं ना। अगर आपको इस फॉर्म में ग्राफ में दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर आपको दिया हुआ कर्व दिया हुआ रहेगा, स्ट्रेट लाइन ना दिया हुआ रहेगा, तो अब कर्व देखकर मुश्किल है थोड़ा फाइंड करना, कौन सा इंस्टेंटेनियस वाला, लेकिन उसमें भी हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज उसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर दिया हुआ है मुझे, तब हम उसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, किसी को दिक्कत है? वेरी गुड। तो ये तो मैंने देखा कि वेलोसिटी फ्रॉम एक्सटी ग्राफ, और क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको मिटा दो। ठीक है, एक मिनट, कर्व वाला क्वेश्चन इसमें तो वैसे हुए ठीक है, कर्व में करते हैं। कर्व वाले में आपको इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। कर्व वाले क्वेश्चन में अगर आपने इक्वेशंस लिख पाए तो इंस्टेंटेनियस फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज फाइंड करना मुश्किल है ना। सर एक क्वेश्चन कर, हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी करता है कर्व। एक एसी और का क्वेश्चन है। एसी और क्वेश्चन आप देखोगे तो कहता है कि ये बताता है कि एट विच पॉइंट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल बी 0। एग्जांपल सर ऊपर जाके नहीं, एग्जांपल्स नहीं, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। एसी और अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। इधर मिटाओ ना, ये सर कर्व से बाकी चीजें क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कर्व ऐसे है, किस बार में इस टाइप का क्वेश्चन से मैं एग्जैक्ट कुछ इस तरह से मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, मैं कुछ पॉइंट दिया हुआ था P Q और इस तरह का मान लो पॉइंट मान लो, यहां से स्टार्ट किया है, बोला एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। किस पॉइंट पे लग रहा है, Q। और किसी को लग रहा है, तुम्हें कहां पे लग रहा है, बताओ तुम्हें कहां पे लग रहा है कि कहां पे 0 हो सकता है। P Q और अगर मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहां पे, Q। क्यों पे क्यों, सर क्योंकि सर स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू सर बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, तो Final डिफरेंस जो position। होगा पोजीशंस का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एवरेज 0 दिखना है तो कौन सा लाइन होना चाहिए, मैं ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन है उस कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेगा, समझ में आया क्या बात, ये जहां पे भी कट करेगा उस पॉइंट तक जाने में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, x2 माइनस x1 करोगे 0 होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये जो पोजीशन है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि x1 पोजीशन है तो यहाँ पे भी वो पोजीशन x1 ही है, तो x1 माइनस x1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 होगा। टाइम तो बढ़ा लेकिन पोजीशन वापस से वहीं पे होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आगे गया और वापस से घूम के फिर वहीं पे आ गया, है कि नहीं, तो मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 0, क्योंकि मैं सेम पोजीशन पे हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे ये कुछ डेटा एक्सटर्नल चाहिए, या तो मुझे इक्वेशन चाहिए, तब मैं फाइंड कर सकता हूँ, या मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पॉजिटिव किधर हो सकता है और नेगेटिव किधर हो सकता है।
है ना। इसको मैं डिटेल में और भी बताऊंगा आगे, बट फिर भी मैं बोल सकता हूँ ये पर पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उससे पहले जो भी वेलोसिटी होगा उसकी स्लोप क्या होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इधर जो भी होगा स्लोप उसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मतलब इससे पहले जो हो रहा है कर्व उसमें उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वेरी होगी, इतनी बात समझ में आया। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही है, नेगेटिव हो गया है, कम नहीं है, नेगेटिव है ना। tan थीटा यहाँ से लोगे आप मेजर करोगे तो ये थीटा कितना 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कम तो पॉजिटिव में भी कम हो सकता है ना। जैसे मैं देखोगे तो यहाँ का जो स्लोप है वो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ का स्लोप थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, यहाँ का स्लोप बहुत ज्यादा दिख रहा है, फिर स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं आपको, यहाँ का स्लोप ज्यादा है, उससे आगे आओगे तो स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा, उसके और आगे जाओगे तो स्लोप क्या होगा, कम हो रहा है। तो वेलोसिटी ये डिक्रीज कर रहा है बट स्टिल वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब बोलूं कि 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, अभी भी पॉजिटिव है ना। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, -8 मीटर पर सेकंड, -8 मीटर पर सेकंड, वो नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर हुआ। हालांकि मैं इस पे और डिटेल में आपसे बात करूंगा, ठीक है, जब हम एक एक्स-रे ग्राफ के कंप्लीट एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, राइट। यहाँ तक ठीक है, किसी को दिक्कत है, मिटाओ कंप्लीट। ऐसा अगर कोई वेव दिया होगा सर, उसका इक्वेशन हमें खुद बनाना पड़ेगा, मतलब अगर नहीं दिया बना सकते हो, साइन कोसाइन ये सब को तो बना ही सकते हो, या एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ उसका भी तो बना ही सकते हैं हम लोग, है ना, बना सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या वो ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली आपको दिख रहा होगा हमेशा, तभी बना सकते। जैसे इसका मैं ग्राफ लिख नहीं सकता, इसका इक्वेशन क्या होगा नहीं लिख पाएंगे, है ना। लेकिन मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा रहे कि क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो ये बोल दे कि क्वाड्रेटिक ग्राफ है, इस टाइप का है, और कुछ पॉइंट्स की वैल्यू मुझे दिया हुआ रहे, तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली पैराबोलिक का ग्राफ लिख सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे हम लोग बना लिया, साइन कोसाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं, साइन या कोसाइन का ऑक्सीडेटिंग ग्राफ है तो भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, किसी को दिक्कत? ओके, अभी हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन फ्रॉम VT ग्राफ, राइट। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन अभी बताया क्या होता है, स्लोप dV/dt। ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द VT कर्व, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा एंड दैट विल बी द एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज द वेलोसिटी टाइम कर्व, और अगेन में कुछ ऐसे रैंडम सा मैं ड्रॉ कर लिया, राइट। तो किसी भी टाइम पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, इस t1 टाइम पे या t टाइम पे मैं अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहा हूं, ये स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, या एवरेज देगा, इंस्टेंटेनियस देगा। ओके, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं ये v है, ये कुछ भी हो सकता है, v नॉट है। तो अगर मैं t1 टाइम पे अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं, तो एक्चुअली क्या दे रहा है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी बात समझ में आया क्या? किसी भी टाइम पे जहां पे भी आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या करना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और जो tan थीटा की वैल्यू होगा वो आएगा आपका एक्सेलरेशन। इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। पॉजिटिव वगैरह देखने के हम ये बोल सकते हैं, इससे इधर आ रहा है तो क्या स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इधर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। लेकिन इससे नीचे जाओगे थोड़ा सा तो क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहा है ना, नेगेटिव हो गया। तो इसके आगे जाने से आपको स्लोप नेगेटिव हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप ऐसे अगर कर्व है तो हम बोल सकते हैं इधर जैसे ही मैं देख रहा हूँ स्लोप सब क्या है, पॉजिटिव है, और इसके बाद नेगेटिव। तो इससे पहले एक्सेलरेशन क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, और इसके बाद एक्सेलरेशन क्या हुआ है, नेगेटिव हो गया। अगेन मैं इसको फिर से बाद में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली वेलोसिटी के साथ। कोई दिक्कत है यहाँ पर?
लेकिन सेम ग्राफ में अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो माइनस राइट। बिल्कुल। तो मैं बोला कि ये हमारा कुछ कर्व है और इस कर्व पे मुझे इन दो पॉइंट के बीच T1 से लेकर T2 तक मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इस जो लाइन हमने ड्रॉ किया इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक उसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज एक्सेलरेशन राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूं ये v1 है एंड दिस पॉइंट इज द v2, so this length will be what, v2 minus v1 and this one will be the t2 minus t1। ओके, अब मैं स्लोप लिख सकता हूं इसका राइट। यस सर। इसका स्लोप लिखोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन लिखा दैट विल बी इक्वल टू v2 minus v1 by t2 minus t1। इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं। No, sir. अब अगेन क्वेश्चंस पे आते हैं। पूरा अप्रूव कर दे। सपोज ये वेलोसिटी टाइम टू मीटर पर सेकंड सब ऐसा यूनिट में है। टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड है, वेलोसिटी सपोज 8 मीटर पर सेकंड है एंड 8 सेकंड पे, और ये हमारा मान लो 10 सेकंड ठीक है। अगर ये 10 सेकंड अभी बता सकते हो फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है कहां पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे नहीं, वो तो आपका क्या इंफेक्शन पॉइंट है, वो वहां फाइंड करना मुश्किल है, आपके भी दोनों डेरिवेटिव नहीं है, वो आगे बढ़ोगे। 4 सेकेंड 6 4 सेकेंड पे नहीं कर सकते, 6 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। इतने ये 3 टाइम से आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, बाकी सब ऐसा ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फर्स्ट वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड वाला 0, फर्स्ट वाला कितना हो गया, 2 meter. 2 meter per second. वेरी गुड। तो फर्स्ट इज द 2 meter. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। वैसे क्या उसके बाद स्लोप निकाल दिया होगा आपने, Yes, sir. 8 को 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड सेकंड। स्क्वायर। एनी डाउट? No, नो sir. सर। एंड दिस वन 0. Zero. एक्सेलरेशन 6 पे क्या होगा, 0, क्योंकि वो फ्लैट लाइन है, स्टेट कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितने हो गए, 0। सो एक्सेलरेशन इज 0 एंड एट 9 सेकंड माइनस माइनस 4 राइट, क्योंकि ये 8 है और ये कितना है, 2 सेकंड का डिफरेंस है, और अगेन स्लोप नेगेटिव है, tan थीटा यहाँ पे माइनस लिखेंगे राइट। तो अब मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है माइनस ऑफ 8 अपॉन 2 मतलब 4 मीटर। यहाँ पे समझ में आया? यस सर। कर्व अगर लेंगे हमसे पूछेगा, अगर चलो एक और पूछते हैं हम लोग, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन फर्स्ट t इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड एंड दूसरा आपको बताना है एट t इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। So पहले वाला इस इंटरवल में बताएंगे आप? So पहले वाला 1 सेकंड वाला 0. पहले वाला का 1. 1 सेकेंड कैसे बताइए? जीरो से लेकर कहां तक? सर 8 सेकंड. ये लाइन होगी कुछ, Yes. इसकी स्लोप निकालनी है, कैसे निकालोगे? दिस इज व्हाट 8 और ये कितना है, 8 कितना आएगा 1। सो ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा 8 अपॉन 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 8 सेकंड। ये समझ में आया कैसे लिखा? यस तो सर। ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे ये बताओ कि t इक्वल टू 0 to 10 सेकंड, 0 0. t इक्वल टू 0 to 10 सेकंड में क्या हो जाएगा,
जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है इस लाइन पे सेम होगा। तो वेलोसिटी सेम हो गया, जीरो हो या कुछ और भी होता, वेलोसिटी अगर दो जगह पे सेम है तो इट मींस दोनों इंटरवल के बीच में क्या है, एक्सेलरेशन एवरेज जीरो होगा, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। इतना क्लियर है क्या? अच्छा एक और नंबर बताओ कि अगर मैं पूछ रहा था आपको फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड टू 10 सेकंड, 4 सेकंड टू 10 सेकंड हाँ सर निकालता सर कुछ कितना होगा बताओ? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 4 सेकंड एंड 10 सेकंड। जीरो, वाई जीरो कैसे? 4 सेकंड से 10 सेकंड तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो गया? सर 8/6 माइनस 8/6 माइनस 8/6 नहीं समझे? यस समझ में आया क्या? तो माइनस 8/6 होगा अगर मैं सी में बोल दूं फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू सॉरी t इक्वल टू 4 सेकंड टू 10 सेकंड एंड दैट विल बी एक्सेलरेशन। कितना का चेंज हुआ है देखो, फाइनली 0 हो गया और इनिशियली 8 मीटर पर सेकंड था, तो फाइनल माइनस इनिशियल वो करोगे ना तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 मतलब माइनस 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम कितना इंटरवल है, टाइम 6 सेकंड और ये चेंज हो गया माइनस 8 का, सो ये हो गया 6 कितना हो जाएगा माइनस 8/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस के साथ। कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट? नो सर। बढ़िया, ये क्लियर? यस सर। देखो फिर हम आपके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्लोप से रिलेटेड आप क्वेश्चंस इतने पूछे जा सकते हैं ऐसे, है ना। हालांकि आपको कई बार एक दिया हुआ है ग्राफ, दूसरा कन्वर्जन बताया जाएगा, उसको भी करेंगे हम लोग। ये ग्राफ से दूसरा ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले आ जाते हैं हम एरिया से क्या निकाल सकते हैं हम लोग। सर एरिया से सर मतलब इस ग्राफ के एरिया से या किसी भी ग्राफ के एरिया? किसी भी ग्राफ से, हालांकि कुछ जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो हम लोग देखेंगे। ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा अगर एरिया निकालेंगे तो। किसके ग्राफ से? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। नॉट बीटी का ध्यान रखना कि वीटी ग्राफ से हमको डिस्प्लेसमेंट आता है ना कि पोजीशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटी ग्राफ से क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल बढ़िया, ध्यान है ना तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी करेगा, है ना। बहुत लोग वेलोसिटी बोलते हैं, पूछेगा कि वेलोसिटी मुझे बताओ 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड तक एरिया निकाल देते हैं और बोलते हैं कि यही आपका वेलोसिटी हो गया। चेक करना पड़ेगा कि इनिशियली 0 पे भी कितना उसकी वेलोसिटी रही होगी, अगर वो कुछ है तो फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं, बढ़िया, तुम इसको याद रखे हो, बता दो। यस सर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी, वीटी कर्व से आप क्या फाइंड कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर, क्योंकि हमको पता है कि v क्या होता है, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, राइट, होता है Yes, sir. ना। तो dx कितना हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू v dt। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मैं बोल रहा हूं कि ये x1 से x2 गया है, राइट, x1 से x2 तक, और अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपको, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। और मैं इसको ग्राफ कुछ बता रहा हूं कि ये ग्राफ है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता सर है। कर्व बना। हाँ हाँ, कर्व भी बनाने ज्यादा सुंदर दिखता है ना। तो ये दिखा। तो अगर मैं कर्व बना दिया हूं तो मुझे चाहिए क्या कि x1 से x2 तक, सपोज मैं बोला कि ये हमारा पॉइंट x1 है, सॉरी ये पॉइंट है t1 है ना। तो t1 से t2 तक, t1 से t2 तक, अगर t1 में पोजीशन कितना रहा है x1 और t2 में पोजीशन कितना है x2। सो अगर आपको x1 से x2 चाहिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज व्हाट x2 माइनस x1, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू v dt, और ये v dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है कि मैंने लिखा था आपको fx dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देता क्या है एक्चुअल में, एरिया देता है बिटवीन
एफ एंड एक्स कर्व है ना, एरिया अंडर कर्व एंड फाउंड इन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पे जो एरिया आएगा फंक्शन और एक्स के बीच में, वो क्या आएगा आपका एरिया, मतलब ये तो एरिया डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस केस में अगर मैं वेलोसिटी एंड वीटी कर दिया हो, तो वीटी कर्व का जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व वीटी एंड दैट इज द मेजर ऑन प्रोजेक्टेड ऑन कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पे कौन एक्सिस है, टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस पे जो भी एरिया प्रोजेक्टेड होगा वो एरिया जो आप फाइंड कर लोगे, सो दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A1 टू T2, ये हो जाएगा एरिया। अच्छा एक और चीज है, अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो अगर मैं आगे लाता हूं तो एरिया नेगेटिव भी होता, इसको आगे आओ तो जो अपवर्ड एरिया होगा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड जाओगे सर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो एरिया आएगा वो, अगर मैं ये सब एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आ रहा है, एरिया ये नेगेटिव आएगा, क्यों एरिया नेगेटिव आ रहा है, सर एक पॉइंट में सर वेलोसिटी 0, जब इधर पोजीशन, सॉरी ये पोजीशन x2 में दिस इज द v1 v2, दिस द पोजीशन v2, v1 से लेके v2 तो क्या है, t1 पे कुछ पोजीशन मान लेता हूँ x1 था और t2 में पोजीशन x2 था। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर देखो डाउनवर्ड जैसे जाओगे t एक्सिस टाइम एक्सिस के नीचे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वेलोसिटी नेगेटिव होगा और टाइम तो पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव एरिया आने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने लगा, राइट। अगर फॉरवर्ड मोशन हो रहा था तो अब इसका क्या हो गया, रिवर्स मोशन होने लगा है, राइट। वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव तो क्या होना है, बैकवर्ड होने लगा है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस विल गिव यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एरिया अंडर वीटी कर्व, measured on time axis। ध्यान रखना ओनली इसको किस पे मेजर करना है आपको, टाइम वाले एक्सिस पे मेजर करना। अगर मैं टाइम को यहाँ एक्स एक्सिस से हटाकर मैं इसे वर्टिकल लाइन पे रख दूं टाइम को, तो क्या करोगे, एरिया टाइम वाले एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे। इतनी बात समझ में आई क्या, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट हो। अगर मैं टाइम को यहाँ पे रख दूं तो ये किस पे प्रोजेक्शन आएगा उसका, v एक्सिस पे, टाइम हाँ, एक्सिस, टाइम एक्सिस पे हमेशा लेना है ना, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे, v एक्सिस पे नहीं, टाइम एक्सिस पे, है ना। नहीं वर्टिकल एक्सिस तुम्हारा बोलने का मतलब हो सकता है आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत है किसी को, नो सर, नहीं, क्वेश्चन देता हूँ कर लोगे, यस सर, ठीक है। इधर लिखो, यस यस सर, सपोज ये आपका दिया हुआ मॉड्यूल में भी होगा आपके काफी सारे क्वेश्चन, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। आपके ये ग्राफ्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है सर। कौन से क्या, मतलब जो भी ग्राफ में पढ़ा रहा हूँ, संडे को है ना पेपर, इस तरह का आपको एक ग्राफ दिया हुआ, ये वीटी टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसे गिवन 10 मीटर पर सेकंड, और ये है सपोज 4, ये 8 और ये 12 और ये मान लो 14, यस 16 हो गए। ये सब सेकंड में है, टाइम जो सेकंड में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये हो गया है -10, ठीक है। आपको बताना है फाइंड, देखो फाइंड, फाइंड द पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, चलो फाइंड करो, बाद में पोजीशन की बात करेंगे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, सर पोजीशन होगा तो सब आना फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 0 to 4 सेकेंड, t = 0 to 4 सेकेंड, उसके बाद लिखना t = 0 to 12 सेकेंड एंड t = 0 to 16 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, लिख दो ये सर, डिस्प्लेसमेंट, सर फास्ट वाला t = 0 से 4 हो जाएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ये पार्ट में कर लो
t equal to 0 to 4 सेकेंड, सेकेंड t equal to 0 to 12 सेकेंड एंड t equal to 0 to 16 सेकेंड। मैं बोल रहा हूँ क्या, डिस्टेंस फ्रॉम t equal to 0 to 16 सेकेंड, ये बताना है आपको। t equal to 0 to 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताने हैं आपको। क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पे? सर पहला वाला 20, सेकंड वाला अरे इससे मत बताओ, लिख के करो। लिखो लिखो, ऐसा का आंसर बोल देता हाँ हूँ। बताओ। सर फर्स्ट वाला 20, फर्स्ट ओवर 20, फर्स्ट का सर फर्स्ट वाला 20, उसके बाद 80, सर सेकंड वाला 80 होगा, फर्स्ट का 20, 20, सेकंड का सर 80, इसका किसका किसका 20 आया है? 60। बताइए। सर फर्स्ट वाला होगा 20, सेकंड वाला होगा 80, 80 और थर्ड वाला होगा सर सेकंड वाला कितना हो जाएगा? 80। 80? Yes, sir. अच्छा, तो नहीं 80 कैसे होगा? सर नहीं सर 12 तक गया है। 12 तक है क्या? हाँ। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। सर उसके बाद हो जाएगा 60, 60, उसके बाद कितना हो जाएगा? 60 बैकवर्ड में उसके मीटर में होगा कुछ नहीं तो हाँ, होगा। yes, sir, 60 मीटर सर, उसके बाद वाला हो जाएगा और डिस्टेंस 100, डिस्टेंस 100 हो जाएगा, राइट? क्यों 100 क्यों आया ये? सर क्योंकि सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल, आगे जाकर पीछे आया हो तो डिस्टेंस तो काउंट होगा, Actual path. एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का। ठीक है, आप लोग स्कोर कर लिया ये सब? यहाँ 0 से लेकर 4 सेकंड कितना हो गया? 20 एंड 0 से लेकर 12 सेकंड तक 80। कैसे आया? क्योंकि देखो ये आएगा कितना 20 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये 40 मीटर, समझ में आ रहा ना एरिया, और ये 20 मीटर और ये माइनस 20 मीटर, समझ में आया क्या? तो अगर मुझे 0 से 4 तक करना है कितना हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर। अगर मुझे 0 से 12 सेकंड को तो सारे डिस्प्लेसमेंट एरिया को ऐड कर दिया 80 मीटर, राइट? और अगर मैं यहाँ 16 तक जाता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये 20 मीटर ये 20 मीटर से कैंसिल हो गया, कितना बचा? 60 मीटर, राइट? एंड दूसरा अगर डिस्टेंस पूछा हूँ तो डिस्टेंस जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, उसको क्या करना, पाथ लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन हुआ है बट स्टिल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा। तो 80 और ये कितना होगा, 20, 100 होगा। किसी को दिक्कत है क्या? एनी डाउट एनी ऑन? ठीक है, फिनिश करो इसे। टाइम तो लगभग हो ही रहा है ना। चलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, ठीक है, करने के लिए, है ना, होमवर्क के लिए अभी।